हमारी ये कहानी मानव की है। दरअसल में मानव जो था बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में था और फिर उसे वहीं एक रोज़ एक अनजान आदमी टकराया। तो उस अनजान आदमी ने उससे कहा कि क्या तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है? तो इस पर मानव ने कहा हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? तो उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर तुम्हें काम चाहिए तो आज रात फलानी फलानी फैक्ट्री में आ जाना। और फिर उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। मानव अपने घर पर पहुँचकर अपनी माँ को जब ये सब बताता है तो उसकी जो माँ थी वो मानव को मना कर देती है। वो कहती है कि ना जाने वो आदमी कौन था और उसकी क्या चाहत है, तुम वहाँ नहीं जाओगे। तो मानव कहता है माँ, एक बार जाकर देखना तो चाहिए, शायद नौकरी मिल जाए। इतना था कि मानव अपनी माँ को समझा लेता है और फिर उसके बाद जब वो उसी रात उस आदमी की बताई हुई जगह पर पहुंचा तो पता चला कि वो एक पुरानी फैक्ट्री थी। तो जब वो पुरानी फैक्ट्री में पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, एकदम सुनसान पड़ा हुआ था। तभी जो है मानव जैसे ही उस फैक्ट्री में यहाँ वहाँ टहलने लगा तभी किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा और जैसे ही मानव पलटता है तो उसने देखा कि ये तो वही आदमी था जिसने उसे यहाँ बुलाया था। और तभी जो है वो आदमी अचानक से ही हंसने लगा। मानव ने उससे पूछा क्या बात है सर, आप हंस क्यों रहे हैं? तो इस पर उस आदमी ने कहा तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, मैंने तुम्हें यहाँ काम देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जान से मारने के लिए बुलाया था। तो इस पर मानव जो था वो कुछ समझ नहीं पाया। तो उसके बाद जो था वो आदमी अचानक से ही देखते एक भयानक से जीव में बदल गया। मानव देखकर समझ गया कि ये जो भी आदमी है ये इंसान नहीं है। तो जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा। लेकिन वो जो आदमी था जो अब एक भयानक जानवर के रूप में बदल चुका था वो मानव पर हमला कर देता है और उसके हमले से जो था मानव को थोड़ी बहुत चोट भी आ चुकी थी। तभी जो है उस फैक्ट्री के बाहर कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद वो जो जानवर था वो अचानक से ही कहीं गायब हो गया। मानव जैसे ही वो जो जानवर था गायब हुआ तो उठा तो उसने देखा कि उस फैक्ट्री के बाहर जो था कुछ शराबी लोग बैठे हुए थे। तो उसके बाद जो था वो किसी तरीके से वहाँ से बचकर निकल गया। यहाँ पर मानव जो था वो तो बच गया, लेकिन वो जो जानवर रूपी आदमी था वो उन बेवड़े लोगों पर जानलेवा हमला कर देता है और उन सबको मार देता है। अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर आई कि एक फैक्ट्री के बाहर कुछ शराबी लोगों की जो है लाशें मिली हैं, जिनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि आखिर वो कैसे मरे हैं। तो यहाँ पर जो मानव था उसे पता चल गया कि भाई ये वही लोग हैं। तो वो भगवान से बोलता है कि अच्छा हुआ भगवान जी जो आपने मेरी जान बचा ली, नहीं तो उन लोगों की जगह आज मैं वहाँ होता। ये कहानी ध्रुव की है। ध्रुव जो था एक रात जब अपनी दोस्त की शादी से लौट रहा था कि तभी जो है उसकी जो बाइक थी बीच रास्ते में आकर एक जगह ख़राब हो गई। ख़राब हुई तो हुई, लेकिन इसी के साथ वो जो बाइक थी बहुत कोशिशों के बाद भी जब नहीं चली तो यहाँ पर ध्रुव जो था उसे बड़ा ही गुस्सा आने लगा। तो तभी जो है उसने देखा कि कहीं से कुछ आवाज़ें आ रही थी। अब इन आवाज़ों को सुनने के बाद जो है ध्रुव ने यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ाई तो उसने देखा कि कुछ ही दूर पर एक घर बना हुआ था। तो उसे लगा कि चलो शायद वहाँ से कोई मदद मिल जाए। तो इसी बात को सोचते हुए जब वो उस घर में पहुँचा तो उसने देखा कि वो जो घर था वो बिल्कुल ही खाली था। अजीब बात थी क्योंकि उस घर से थोड़ी ही देर पहले कुछ आवाज़ें आ रही थी और अचानक से ही वो आवाज़ें भी बंद हो चुकी थी। अब ध्रुव को लगा कि ये तो बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि उसे लगा कि यहाँ पर आकर उसे कुछ मदद मिल जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं उसको हुआ। फिर तभी जो है अचानक से कुछ आवाज़ें एक बार फिर ध्रुव के कानों में पड़ी। इस बार वो जो आवाज़ें थीं उस घर के एक कमरे से आ रही थी। तो वो जो कमरा था उसका बाहर से कुंडी लगी हुई थी।
ध्रुव को ये चीज़ अजीब लगी कि तभी जो है वो जब दरवाज़ा खोलकर उस कमरे में गया तो उसने देखा कि अरे भाई, यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो फिर से परेशान हो गया और फिर ध्रुव जैसे ही घूमता है तो उसने अपने सामने एक आदमी को देखा। लेकिन डराने वाली बात ये थी कि उस आदमी का सिर तो था ही नहीं। ये सब देखने के बाद जो है अचानक से ध्रुव की चीख निकल गई और वो नीचे गिर पड़ा। इसके बाद जो था ध्रुव खिसकते हुए वहाँ से साइड से होकर उस कमरे से बाहर आ गया। तो इसी के साथ वो जो सर कटा इंसान था वो ध्रुव की ओर बढ़ रहा था और उसके दोनों हाथ आगे की ओर थे, जैसे कि वो चाहता हो कि वो ध्रुव का गला दबा दे। ध्रुव जैसे ही उस घर से निकलने की कोशिश करने लगा तो तभी उसने देखा कि वो जो सर कटा इंसान था वो एकदम ही उसके बाजू में ही खड़ा था और वो जो था ध्रुव का जोर से गला पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करने लगा। उस आदमी की जो पकड़ थी ध्रुव के गले पर काफ़ी ज़्यादा टाइट थी, जिसकी वजह से ध्रुव का दम लगभग घुटने ही लगा था और ऐसा लगता था जैसे कि कभी भी उसकी जान निकल सकती हो। लेकिन शायद ध्रुव पर भगवान की कृपा थी अभी, जो वो हिम्मत कर उस सर कटे इंसान के हाथों से बचकर उस घर से जब निकला तो वो उस रास्ते पर दौड़ते हुए एक दूसरे बाइक सवार से जा टकराया। उसको थोड़ी बहुत चोट लगी, लेकिन उसके बाद जो बाइक सवार था उसने कहा, अरे भाई क्या बात है, तुम इस तरह से दौड़ते हुए कहाँ से आ रहे हो? तो यहाँ पर जो ध्रुव था उसे सब कुछ बता देता है। तो उस आदमी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरी बाइक पर चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक छोड़ देता हूँ। फिर वो जो बाइक सवार था वो ध्रुव को पास ही के एक हॉस्पिटल में लेकर दवाई गोली पट्टी वगैरह करवा देता है। तो वो जो आदमी था इसी के साथ ध्रुव से कहता है कि तुम नहीं जानते, उस रास्ते पर वो जो घर पड़ता है उस घर के अंदर एक सर कटे आदमी का भूत घूमता है और वो लोगों को इसी तरीके से जान से मारने के पीछे लगा रहता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम बच गए।